Okay, dear students. So let's get started with our new chapter, that is vector. Screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I am audible. Yes, ma'am. Okay, great. So dear students, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि वेक्टर कंसेप्ट एक्चुअली आया कहाँ से. स्क्रीन विजिबल है ना सबको? सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर कंसेप्ट आया कहाँ से. देखो, अगर आप लोग सोचो कि डेट अब अपनी रूटीन की लाइफ में, रियल लाइफ में आपके मन में एक चीज आती है. अगर सोचो कि हाइट क्या होती है, राइट? व्हाट इज हाइट? और आपको कैसे पता चलेगा कि फुटबॉल प्लेयर ने बॉल को हिट करके दूसरी टीम को पास करना है? कैसे पता कि उसको पास करना ही करना है? हमें क्या पता कि अगर एक फुटबॉल प्लेयर यहाँ पे स्टैंडिंग है, एक यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से उसने बॉल पास की, तो हमें क्या पता किस डायरेक्शन में पास करूं? गेटिंग माई पॉइंट? ये कैसे पता चलेगा? सो ये जो चीज है, आपको ये पता चला कि हाँ किसी क्वांटिटी का कोई मैग्नीट्यूड है जिसको आपने रियल नंबर बोल दिया, उसको हमने स्केलर बोल दिया. जिसकी सिर्फ आप बात कर रहे हो कि हाँ हाइट है. हाइट ऐसा तो नहीं बोल सकते कि डाउनवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं. नहीं, हाइट मीन्स हाइट. हाइट क्या है? स्केलर है. आपने इस बॉल को हिट किया, इस बॉल को हिट करके आपने एक फोर्स लगाई. क्या लगाई? फोर्स. तो उस फोर्स के पास कितनी फोर्स लगाई प्लस किस डायरेक्शन में लगाई, दो चीजें हो गई. ये सुनो, इज एम ऑडिबल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. तो जब किसी चीज के पास आपको ये पता है कि आपने कितनी क्वांटिटी में फोर्स लगाई और उसको किस डायरेक्शन में लगाया, दो चीजें हो गई, उस क्वांटिटी को आप बोल देते हो कि वो वेक्टर है. तो आपको पता चला कि जो भी आपकी क्वांटिटीज हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वन इज स्केलर, अदर इज वेक्टर. जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर बन गया अभिषेक, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वो क्या बन गया? वेक्टर. क्लियर है? तो दे सेड कि मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, इंजीनियरिंग में आप दोनों टाइप की क्वांटिटीज पढ़ते हो. जैसे कि स्केलर में आप पढ़ते हो कि लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, इन सब की डायरेक्शन नहीं होती, तो ये क्या है? स्केलर. जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ये सब क्या इनकी डायरेक्शन होती है. तो ये क्या बन जाएंगी? वेक्टर क्वांटिटीज. इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए, अब हम स्केलर तो कुछ भी नहीं है, स्केलर हमने पढ़ लिया कि कांस्टेंट है. अब हमने एग्जैक्टली इस पूरे चैप्टर में बात करनी है वेक्टर क्या होता है. तो मैंने वेक्टर की डेफिनेशन आपको बता दी. क्वांटिटी that has magnitude as well as direction is called a vector, right dear students? ऐसी Yes, ma'am. क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, उसको आपने बोल दिया वेक्टर. अभी जो वेक्टर है उसको आप कैसे डिनोट करते हो? ए बी, उसके ऊपर एरो का साइन. एरो का साइन हमेशा यही रहता है, लेफ्ट टू राइट. राइट? एरो ये नहीं है कि बी टू ए जाएगा. अगर आपको इसको लिखना है कि वेक्टर बी टू ए, तो आगे बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, साइन सेम रहेगा वेक्टर का. क्लियर? Yes, ma'am. राहुल, जेई के लिए पढ़ने के लिए भी पहले बेसिक्स पढ़ना पड़ता है. ठीक है राहुल? तो मैं इसको ए बी वेक्टर भी बोल सकती हूँ. अगर उसको मैंने सपोज मेरे पास कोई वेक्टर था, ये ए बी, अगर मैं बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो इसको आप लिख सकते हो ए वेक्टर, और आप इसको लिख सकते हो ए बी वेक्टर. क्लियर है सबको? तो हम इसको कैसे रीड आउट करते हैं? वेक्टर ए बी, वेक्टर ए. क्लियर है? जब आप बात करते हो किसी भी वेक्टर को लिखते हैं, सपोज मैं इस वेक्टर की बात कर रही हूँ, इस वेक्टर में दो पॉइंट्स हैं, ये ए है महक, ये बी है. तो अभिषेक, ये स्टार्टिंग वाला पॉइंट जहां से शुरू हुआ उसको आपने बोल दिया इनिशियल पॉइंट, और जहां पे खत्म हुआ उसको आपने बोल दिया टर्मिनल पॉइंट. क्लियर? Yes, इन ma'am. दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है
दैट मीन्स अगर ए बी की जितनी भी लेंथ आएगी उसको आप बोलोगे कि इसका मैग्नीट्यूड होएगा, और इसकी कोई अगर डायरेक्शन है कि आप ए से बी जा रहे हो, बी से ए जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर की डायरेक्शन। और अगर किसी लाइन के पास, किसी चीज के पास दोनों चीजें आ जाए, दो पॉइंट्स के बीच में डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, तो आप उसको क्या लिखोगे कि ये तो मेरा ए बी वेक्टर बन गया। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई ए पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट 2 1 1, राइट, और मेरे पास बी पॉइंट है 1 0 1। क्लियर डियर? मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, तो आप लिखोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। क्लियर है जी? क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल गलत लिखा है। सेकंड वेक्टर टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब आपको ये पता है कि जब भी आप बात करते हो कि आपके पास जो भी वेक्टर है उसके थ्री साइन, तीन डायरेक्शंस होती हैं। इट कैन बी एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप। तो इसको आप लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज इन वेक्टर फॉर्म, कि ए वेक्टर जो बनेगा वो होगा 2i प्लस जे प्लस के। इन द सेम वे जो बी वेक्टर होगा वो आपके पास बनेगा i प्लस 0j प्लस के। ये बात क्लियर है? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दैट मीन्स i प्लस के माइनस 2i माइनस जे माइनस के, तो आपके पास कितना बनेगा? माइनस i माइनस जे। ये आपके पास ए बी वेक्टर बनेगा। क्या बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। सबको ठीक है? अब मेरे को, अगर मैं इसमें एक चीज ऐड करूं, आप लोगों ने ये पढ़ लिया कि मेरे पास एक वेक्टर है, तो एक वेक्टर के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती है। एक चाहिए होती है लेंथ, सेकेंड आपको चाहिए होती है सपोर्ट, एंड थर्ड आपको चाहिए होती है सेंस। क्या इन चीजों के बारे में आप सोच सकते हो? क्या है? लेंथ तो मैग्नीट्यूड हो गया, सेंस डायरेक्शन हो गई, सपोर्ट क्या हो गया? वेक्टर lies on a unlimited line। बात समझ पा रहे हो? कैसे? देखो, एक ये लाइन जा रही है, दैट इज लाइन एल, और इसके ऊपर महक आपने ये वेक्टर ड्रॉ किया है, दिस इज योर वेक्टर, राइट? तो ये ग्रीन वाला आपका वेक्टर है, डायरेक्शन इसकी कहां से? ए से बी तक डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड ए बी है, और सपोर्ट कौन सी है? एल, जिस लाइन पे ये सिचुएटेड है। क्लियर है बात? क्या सबको बात क्लियर है? यस मैम। श्योर? फिर एक चीज आती है आपके पास, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो अभिषेक, आर यू देयर? राहुल, आर यू देयर? यस मैम। दो वेक्टर्स कब इक्वल होंगे? ए एंड बी। अगर मेरे पास दो वेक्टर है, यू कैन से ए इज इक्वल्स टू बी। कब होगा? जब आप बोलोगे दोनों के पास सेम लेंथ, सेकंड सेम डायरेक्शन हो, सेम सपोर्ट, या फिर पैरेलल सपोर्ट हो, और थर्ड आप बोल सकते हो सेम सेंस हो। क्लियर है बात? यस मैम। मैम एक बार सपोर्ट समझा दीजिए दोबारा। हाँ जी डियर स्टूडेंट, सपोर्ट क्या होती है? जो आपका वेक्टर है वो किसी लाइन पे तो है अलाइंड, किसी लाइन, जो भी नॉर्मल कोई लाइन जा रही है जिसमें से आपने ए बी पिक किया है, कोई तो लाइन होगी जिसके अलोंग वो जा रहा होगा। देखो, इसी सपोर्ट पे मेरे पास एक वेक्टर और हो सकता है, लेट्स से ये वाला, ये सी है डी है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ भी हो सकती है। लाइन की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती। यस मैम। एक लाइन है जिसके ऊपर मेरे दो वेक्टर्स, एक ए बी है एक सी डी है। ए बी की डायरेक्शन ए से बी तरफ जा रही है, सी डी की डायरेक्शन डी से सी की तरफ आ रही है। क्लियर? तो एल तो एक सपोर्ट है जिसके ऊपर मेरे वेक्टर्स पड़े हैं। ठीक है? अब यस देखो, मैम। अगर मैं इस बात करूं ना सेम और पैरेलल सपोर्ट की, तो एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, एक ये वेक्टर हो गया ए बी,
और एक ये वेक्टर हो गया CD। बताओ सपोर्ट सेम है नो मैम। बट पैरेलल तो है। यस मैम, बट इन दोनों को वो नहीं है, सपोर्ट सेम नहीं हो रहा। सपोर्ट सेम नहीं है बट पैरेलल है, तो इसलिए इक्वल है वेक्टर्स। मैम अगर लेंथ इक्वल होगा तो इक्वल हो जाएगा। सेंस भी, डायरेक्शन और लेंथ दोनों सेम होना चाहिए। यस मैम। ऑब्वियसली अगर डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल तो होंगे ही होंगे, या एक लाइन पे लाई कर रहे होंगे। इट कैन बी लाइक दिस ओनली, ये भी तो हो सकते हैं। यस मैम। मेरी कहने की बात समझ आई सबको, कि एक लाइन में भी लाई कर सकते हैं, दूर दूर भी लाई कर सकते हैं, बट थिंग इज दैट या तो उनकी सपोर्ट सेम होगी, वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे, या फिर वो पैरेलल होंगे। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। ये तो नहीं हो सकते ना कि अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है सपोज बट इनकी सपोर्ट अलग है। ठीक है, सपोर्ट अलग है डजंट मैटर, सेंस अलग है। आर दे हैव सेम Yes, ma'am. सेंस? Ma'am, नहीं है ना, no, ma'am. तो इक्वल भी नहीं है। क्लियर है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको जाना, मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट बताया है कि एक सपोर्ट नाम की चीज भी होती है कंसेप्ट में। क्लियर है जी? चले आगे। ओके, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। सबसे पहली टाइप आपके पास आती है जीरो वेक्टर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जीरो वेक्टर क्या होता है? हाँ जी प्रिया बोलिए। By mistake. ओके, सो जीरो वेक्टर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो। इट मींस पॉइंट वेक्टर बोल सकते हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। Yes, ma'am. क्लियर है? जिसके इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट आप बोलो कि कोइंसाइड कर जाए, ऐसे वेक्टर को आप क्या बोलते हो? जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। क्लियर है? इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर से। ऐसे वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड जीरो होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती। राइट? Yes, या आप ma'am. बोलोगे कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, या फिर बोल सकते कोई भी हो सकती है। ये सर नो राहुल? मैम अगर डायरेक्शन नहीं हो तो फिर तो स्केलर हो जाएगा ना। देखो मेरी बात सुनो ना, डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। अगर वो जीरो है, अगर एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट है, राइट? अगर यस आप मैम। जनरली पॉइंट को देखोगे तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड भी नहीं है। राइट? ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं, उसकी सपोर्ट के लिए हमने कंसेप्ट बनाया है जीरो वेक्टर। तो हम देखो इसकी डायरेक्शन तो है नहीं, इसीलिए हमने इसको बोल दिया इट कैन हैव एनी डायरेक्शन। अदरवाइज तो इसकी डायरेक्शन है ही नहीं। सोच के देखो, अगर ये पॉइंट यस मैम। कोई डायरेक्शन नहीं है और इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो है, अल्टीमेटली तो ऐसा कोई वेक्टर होगा ही नहीं। ये तो हमने ये बोल दिया कि अगर मेरे पास i प्लस जे प्लस के एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर भी i प्लस जे प्लस के, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर वेक्टर आएगा। अदरवाइज तो है तो वो स्केलर ही, जीरो ही है। यस मैम। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके अराउंड पूरा वेक्टर घूमता है, अगर आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा ना तो आपको पता होगा कि यूनिट वेक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर का। Yes, ma'am. यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। One है. ठीक है जी, डायरेक्शन एज पर स्पेसिफाइड जो भी मेंशन्ड होगी, तो ऐसा वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है वैसे यूनिट वेक्टर की? परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर होता है जो भी आपका गिवन वेक्टर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अ वेक्टर विद ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, जिसको आप डिनोट करते हो स्मॉल लेटर के साथ, उसके ऊपर कैप होता है, यानी कि ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर। अगर मेरे को ऐसे वेक्टर को रिकॉग्नाइज करना है, कोई ए वेक्टर है, इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आप इसको लिख सकते हो ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको? ओके, नेक्स्ट थिंग इज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनके सेम इनिशियल पॉइंट हो। Yes, ऐसे ma'am. वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो उनको आप बोलोगे को इनिशियल पॉइंट। क्लियर? इक्वल वेक्टर्स की मैंने बात कर ली। ऐसे वेक्टर जिनके पास सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन,
ठीक है जी। सी यहाँ पे एक लाइन लिखी है, उसका मतलब आपको समझ आ गया, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ द इनिशियल पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हो गया, सपोर्ट कैन बी सेम, इट कैन बी डिफरेंट। क्लियर? ये वेक्टर यहाँ से जरूरी थोड़ी यहीं से स्टार्ट होगा, इट कैन बी स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली। क्लियर है बात? Yes, ma'am. किसी को डाउट है? एनीवन? राहुल, अभिषेक, महक? नो मैम। ठीक है, अगली बात सुनो। मतलब उसका इनिशियल पॉइंट कहीं से भी हो, लेकिन वे उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए बस। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, एक वेक्टर यहाँ पे ये पड़ा है, एक मैंने यहाँ बना दिया, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो इक्वल है। यस मैम। क्लियर? हाँ जी। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या मतलब हुआ, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। ऑपोजिट, डिफरेंट नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ जी राहुल, अभी प्रिया ने बोला डिफरेंट, डिफरेंट और ऑपोजिट में क्या डिफरेंस हुआ? मैम अपोजिट होगा तो उसी के पैरेलल हो जाए जो इनिशियल वेक्टर दिया होगा, लेकिन अगर डिफरेंट हुआ तो वो किसी भी डायरेक्शन में हो तो सकता है। नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। देखो, अभी प्रिया मैं आपकी बात ही क्लेरिफाई कर रही हूँ। एक मेरे पास वेक्टर है ए, ठीक है, एक मेरे पास है बी, और एक मेरे पास पड़ा है सी। तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर इसमें एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कौन से होंगे? ए और बी। ए और बी। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक लेफ्ट जा रहा है, दूसरा राइट जा रहा है। बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर है? इट मींस यहाँ पे सिंपल सी टर्म में लिख दिया कि अगर ए से बी जा रहे थे तो नेगेटिव इसका क्या होगा, बी टू ए हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? डन? यस। ठीक है। अब मेरे को बताओ फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं। फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज्ड वेक्टर यूज कहीं पे नहीं होते, लेकिन इसके बिना पूरा वेक्टर हो नहीं सकता। बताइए। देखिए, मैम वो वेक्टर जिसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखा जा सके वही उसी है, प्लेन पे। बिल्कुल। फ्री वेक्टर्स क्या है, मेरे पास ये वेक्टर था, इसको मैंने उठा के ऐसे रख दिया, ठीक है, वेक्टर तो सेम ही रहा। इसको उठा के मैं कैसे भी रख दूं, ऐसे भी रख दूं, सो दे आर फ्री वेक्टर्स, जिनकी कोई पोजीशन या इनिशियल पॉइंट सेम नहीं। आपने यहाँ से उठा के कहीं भी रख दिया एज पर योर कन्वीनियंस, राइट? लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर that are drawn to the given vector but through a specified point and an initial point in the localized vector। देखो कैसे बना सकते हो, अगर मेरे पास ये वेक्टर था, मैंने इसको ऐसे बनाया, ठीक है, इस इट कैन बी डन एज, अगर मैं इस वेक्टर को रीलोकेट करूं, इट मींस ये एज इट इज रहा और इसको मैंने रीलोकेट करके ऐसे कर दिया। बताओ, ये लोकलाइज्ड वेक्टर हो गया? बोलिए, नो मैम। क्लियर है नोट? बोलिए रेस्टोरेंट्स, क्लियर है लोकलाइज्ड वेक्टर? यस मैम, क्लियर हो गया। हाँ जी। पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, जिनकी सेम और पैरेलल सपोर्ट होगी। वेक्टर्स मैग्नीट्यूड अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, ऑपोजिट भी। थिंग इज दैट दे कैन हैव सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट। क्या बात क्लियर है? देखिए, ए बी सपोर्ट सेम है, पैरेलल सपोर्ट है, तो पैरेलल तो है। अब बी और सी भी पैरेलल है, बस क्या है, सपोर्ट ऑपोजिट है। बताओ, क्लियर मैम। क्लियर है जी सबको? सपोर्ट पैरेलल थी, डायरेक्शन ऑपोजिट थी, तो बट वेक्टर्स तो पैरेलल ही रहे। राहुल, अभिषेक, यस मैम।
एक बार रिपीट कर देना फिर से, हाँ देखो, आपने क्वेश्चन पूछा। हाँ जी, मैंने पूछा कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा कि पैरेलल वेक्टर्स वो होते हैं ऐसे वेक्टर या तो जिनकी सपोर्ट सेम हो या पैरेलल हो। बात खत्म हो गई। यस मैम। बोला कि पैरेलल वेक्टर्स के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम ही होना चाहिए या ओके डायरेक्शन मैम। सेम ही होनी चाहिए। मतलब उनकी डायरेक्शन कैन बी सेम, इट कैन बी ऑपोजिट, बट हमें कंडीशन क्या है, जो भी पैरेलल वेक्टर्स होंगे उनकी सपोर्ट या तो सेम होएगी या पैरेलल होएगी। अगर वो सेम या पैरेलल सपोर्ट पे तो वेक्टर्स पैरेलल है। क्लियर है? ओके मैम। अब ये बात तो हमें क्लियर ही है कि अगर वो वेक्टर्स से पैरेलल या सेम सपोर्ट पे तो डेफिनेटली वो क्या होगी, उनकी डायरेक्शन या तो ऑपोजिट होगी या सेम होगी। इससे तीसरी पॉसिबिलिटी तो है नहीं। डिफरेंट तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि डायरेक्शन डिफरेंट होगी। यस मैम। ठीक है ना, चले आगे। ठीक है, एक एक अगली टाइप हमारे पास है रेसिप्रोकल ऑफ अ वेक्टर। So yes, my dear student, what is reciprocal of a vector? ऐसा वेक्टर जिसकी सेम डायरेक्शन हो, डायरेक्शन सेम हो, बट मैग्नीट्यूड इज रेसिप्रोकल ऑफ गिवन वेक्टर मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात? यस मैम। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है तो ए इनवर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/a के बराबर होगा। यस मैम। सबको क्लियर है? ठीक, अब एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स से वन क्वेश्चन आपके पास ना एक डायग्राम से बनी हुई है। आई विल ट्राई टू मेक दैट डायग्राम। ठीक है जी, ये डी वेक्टर है, ये एक्स वेक्टर है, ये वाई वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, और मेरे पास एक वेक्टर यहाँ पे लाई कर रहा है, दैट इज जेड वेक्टर। क्लियर है सबको? यस मैम। अब आपने मुझे बताना है कि इसमें कोलिनियर कौन से हैं, सेकंड इक्वल वेक्टर कौन से हैं, थर्ड आपने मुझे बताना है को इनिशियल कौन से हैं, फोर्थ आपने मुझे बताना है कोलिनियर है बट नॉट इक्वल। क्लियर? यस मैम। रेडी? यस मैम। ओके, तो कोलिनियर कौन कौन से हैं? मैम एक्स जेड बी। सोच लो बेटा, कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होंगे? मैम आपने जेड के ऊपर क्या लिखा है, जेड एंड डी के बीच में? एक्स वाई, एक्स वाई। मैम आपने वेक्टर बनाया ना जेड एंड वाई के बीच में। सॉरी, जेड एंड वाई के बीच में। ये देखो, ये डी मैम है, ये एक्स है, ये वाई है, ये ए है, ये जेड है, ये बी है, ये सी है। ओके। कोलिनियर वही तो होते हैं जो पैरेलल वेक्टर्स पैरेलल लाइंस होती है। मैम हाँ, एच एंड डी, एच डी एंड ए बी। वेट वेट, ए एंड डी होगा पैरेलल।
ए एंड डी है कोलिनियर, उसके बाद बी एक्स जेड है, सी और वाई है। बताओ बात समझ आई? एक पेयर, यस मैम। दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। इक्वल वेक्टर कौन से होंगे? जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो कौन से हैं? ए एंड डी। बी और एक्स भी हैं, यस मैम। ए और डी भी हैं, सी और वाई भी हैं, को इनिशियल ए एंड वाई। ए वाई जेड, और एक्स और डी भी हैं। एक ही इनिशियल पॉइंट है? नहीं, एक्स और डी नहीं है। नहीं मैम, कोई इनिशियल नहीं है वो। एक्स और डी। हाँ, वो कोई इनिशियल नहीं है, उनका इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है, बट हो सकते हैं। कैसे बताओ? देखो, ये डी पड़ा है आपका, अगर एक्स को वही Yes. लोकलाइज्ड वेक्टर लगा के मूव कर दो तो इनिशियल पॉइंट सेम हो जाएगा दोनों का? यस मैम। हो जाएगा। यहाँ पे नहीं लगाना नो था, मैम। यहाँ पे नहीं लगाना था, यहाँ पे लगाना था एक्स को। अब हो जाएगा। अब हो जाएगा ना? क्लियर है बात? तो राहुल पता चला, अभिषेक पता चला लोकलाइज्ड का कंसेप्ट कहा कैसे लगा? यस मैम। कोलिनियर हो बट इक्वल ना हो। बी जेड एक्स जेड, बताओ। यस मैम। क्लियर है? बी जेड कोलिनियर है बट इक्वल नहीं है। यस मैम, क्लियर हो गया। लीनियर है बट इक्वल नहीं है। अब ये आपको चीजें समझ आई? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अच्छे से क्लियर हो गया? क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल है कि अगर हमें स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर बेसिक क्लियर हो जाए तो आगे वाला चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। इसको फटाफट से भी निकाल सकते थे, आराम से भी कर सकते थे। तो इज इट क्लियर टाइप्स ऑफ वेक्टर? यस मैम। चले आगे। फिर आपके पास एक आता है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। उसके बारे में क्या है? लाइक वेक्टर कौन सा होगा? ऐसे वेक्टर्स, हाँ जी, ऐसे वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन सेम हो। तो ये जिनकी डायरेक्शन सेम है ये लाइक वेक्टर्स हो गए। जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी महक, वो अनलाइक हो जाएंगे। कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में हमने अभी बात की। ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। इट मींस आप बोलते हो कि ऐसा वेक्टर जिनका रिलेशन a इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b हो। इट मींस they are having their parallel, direction is same, right? Their magnitude can be same or different. Clear? तो देखो, अगर a इज इक्वल्स टू माइनस बी भी होगा तो ये भी तो कोलिनियर ही होगा। यस मैम। ठीक है जी, इसका मतलब समझ आ गया व्हाट दे सेइंग कि अगर लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो सेम डायरेक्शन होगी, अगर लैम्डा लेस देन 0 है तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। क्लियर सबको? यस मैम। क्लियर क्या? हम आ गया समझ। ओके। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। चले आगे। यस मैम। ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक लाइन है, इस पे एक वेक्टर है, लेट ए बी, तो आप बोल सकते हो कि अगर ए का पोजीशन वेक्टर मेरे को दिया है एक्स वाई जेड, राइट,
और बी पॉइंट है पी क्यू आर। तो इन जनरल टर्म राहुल आप कैसे लिख सकते हो कि मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आएगा वो बनेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि हर पॉइंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। इन द सेम वे प्रिया पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना बनेगा? पी पी आई आई क्यू जेड आर के। जे आर के, राइट। अब मेरे को अगर ए बी वेक्टर निकालना है अभिषेक, तो मेरे को क्या लिखना होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए तो मैं कितना बन जाएगा? एक्स पी माइनस एक्स इंटू आई कैप प्लस क्यू माइनस वाई इंटू जे कैप प्लस आर माइनस जेड इंटू के कैप। और अगर आपको किसी भी वेक्टर, ये आपके पास ए वेक्टर बन गया, ये बी वेक्टर, अगर आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, तो कैसे निकालेंगे? रूट कर देके उसका स्क्वायर कर तो देते आपके हैं। पास आएगा अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। दैट्स क्लियर। क्लियर है सबको? यस मैम। किसी को भी डाउट है? नो मैम। ठीक है। अब आपके पास अगली चीज आती है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। हाँ जी, पता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? फटाफट बताओ। यस मैम, ये फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है बेसिक में। हाँ, पढ़ा तो जाता है, तो मेरे को बताएंगे, उसके बाद फिर मैं समराइज कर दूंगी फटाफट ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को। हम ट्रायंगल लाइन में जो वेक्टर होता है वो इनिशियल पोजीशन पे वापस रोटेट होके आ जाता है। चलो, हाँ मतलब ऐसा ही कुछ होता है, मान लेते हैं। देखिए, अगर मेरे पास कोई भी दो वेक्टर्स है, लेट्स सपोज एक वेक्टर ये है a1 और मेरे पास एक वेक्टर है b1, राइट। तो बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप कहते हो कि जो इसका थर्ड पॉइंट, इसको हम ऐड करोगे ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये बन जाएगा a1 प्लस b1। यही पढ़ा आपने? यस यस मैम। मैम। ठीक है जी, क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कहीं पे भी दो फ्री वेक्टर्स पड़े, ये a1 पड़ा है, मैं उसको बोल दूं कि कहीं पे b1 पड़ा है, इन दो वेक्टर्स को आपको अरेंज करना है, तो वही कौन सा कंसेप्ट लग गया? आपने बोला कि इसको एज इट इज ए वेक्टर रखा a1, इसको एज इट उठा के रखा, तो यहाँ पे बन जाएगा प्रिया, और ये कंबाइन करके आपके पास बन जाएगा a प्लस बी। क्लियर? यस मैम। इसी को एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसी को यस एडिशन मैम। ऑफ वेक्टर बोलते हैं, दो वेक्टर्स को ऐड करना बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन। हम आप बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम में आपको वही दो वेक्टर्स दिए हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे आपको एक पैरेललोग्राम दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला ए बी सी डी, अब आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम है। अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा, राइट। अगर आप इसकी डायरेक्शन ऐसी होंगी, ठीक है, तो अगर आप इसके डायगोनल्स ज्वाइन कर लो, ये वाला कर लो, इसकी डायरेक्शन ये बन गई। और अगर आप ये वाला करोगे तो एक एक वेक्टर ही देगा आपको एग्जैक्टली। हाँ जी, तो कितना बनेगा? कोई भी ले लो, तो आपको बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन आपके पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। हरी अप स्पीक अप। यस मैम। ठीक है, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया, ए डी सी ट्राइंगल बन गया। तो दिस इंप्लाइज कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। यस मैम। यस मैम। और अगर आप दूसरी डायरेक्शन लोगे बी डी वाला, अगर आप बी डी ले रहे हो, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जो भी डायरेक्शन आप ले रहे हो, तो इसमें ये वाली डायरेक्शन ऑपोजिट करनी पड़ेगी आपको। तो आपको ये पता चल गया, अगर ए सी आपको ए प्लस बी दे रहा है, तो बी डी आपको ए माइनस बी दे रहा है, सब्ट्रैक्शन दे रहा है। कैसे शुड आई डू? देखिए, ये ए डी है, ए डी,
और ये ए बी है, ये तो ए ही रहा। ए डी को मैं अगर डायरेक्शन चेंज करूँ तो माइनस बी हो जाएगा। बताओ। यस मैम। अगर आप इसको ये ज्वाइन कर रहे हो, इसकी ये डायरेक्शन बना रहे हो, ये वाली डायरेक्शन बनेगी, राइट? तो आपके पास क्या बनेगा? यस, अब हो जाएगा मैम। प्लस माइनस ऑफ बी। क्लियर है? तो आपको सब्ट्रैक्शन देगा। यस मैम। क्लियर है सबको? एडिशन ऑफ वेक्टर्स वी ऑलरेडी कंक्लूडेड, इट्स अ ट्रायंगल ऑफ एडिशन ओनली। और ये सब्ट्रैक्शन भी आपको कंक्लूड हो गया। हाँ जी महक, ध्यान से देखिए, ए और बी दो वेक्टर्स है, आपने इनको रीलोकेट किया, लोकलाइज्ड वेक्टर बनाया, बी की पोजीशन यहाँ पे ले गए, बी को यहाँ पे ले गए, तो ऐड करके बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन आपके पास ए प्लस बी आया। और अगर आप सी की डायरेक्शन ऑपोजिट कर रहे हो तो आपके पास कौन सी लोके क्या बनेगा? ए माइनस बी बन जाएगा। बोलिए डियर, क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? मैम एडिशन ये बताना था ध्यान से ये देखो, जो एडिशन तो आपको क्लियर है ना, कि अगर यस मेरे पास ए बी दो वेक्टर्स है, मैंने फ्री वेक्टर की तरह लोकलाइज्ड किया, ए प्लस बी बन गया, राइट? अब जब मैं नेगेटिव की बात कर रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं इस वेक्टर की पोजीशन चेंज कर दूं या फिर मैं सी की डायरेक्शन चेंज कर दूं, मैंने यहाँ पे सी की डायरेक्शन ही चेंज की है, ठीक है? तो अगर देखो ये साइक्लिक बन गया, अदरवाइज आपको साइकिल को ब्रेक करना होता है, जो आपको थर्ड वेक्टर बनाना होता है उसमें आप उसको टर्मिनल पॉइंट को टर्मिनल वेक्टर्स बनाते हो। अब यहाँ पे आपने को टर्मिनल नहीं बनाया, नहीं बनाया ना सी को, यस मैम तो उसको को टर्मिनल, एक वेक्टर को तो को टर्मिनल आपको बनाना होगा ना। तो आप अगर ए को बना दो या बी को बना दो, तो हमने यहाँ पे बी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो जब बी की डायरेक्शन चेंज होगी तो नीचे वाला वेक्टर आपको देगा रिजल्टेंट, वो बन जाएगा ए माइनस बी। क्लियर है? देखो बी का नेगेटिव क्रिएट किया नीचे, दिस वन, तो आपका रिजल्टेंट नीचे वाला सी देगा, दिस इज योर रिजल्टेंट। इज इट क्लियर? बोलिए फटाफट, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो एडिशन ऑफ वेक्टर है ना, दिस इज कॉल्ड नेट डिस्प्लेसमेंट। आपको शॉर्टेस्ट वे निकालना है उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने का। देखो देखो, ये 5 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ठीक है? आप पहले ए से बी गए, बी से सी गए। अब राहुल मेरे को कह रहे हैं मैम सीधा भी तो ए से सी जा सकता था, पाइथागोरस में तो हो जाता था, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते थे राइट एंगल ट्रायंगल में। नाउ दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में आप वही डायरेक्शन सीधी जाओगे ए से सी, और ए से सी जाने में मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 + 10 हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? यस मैम। एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मेरे पास एक सपोज वेक्टर है 2i + 3j + 5k, मैं इसको किसी स्केलर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो नया वेक्टर कितना बनेगा माय डियर? 10i + 15j 15J plus 25 5K. और अगर यही आप -5 से कर दोगे, तो अगर पहली वेक्टर थी, सपोज आपके पास ए वेक्टर है, इसको आपने के से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन सेम रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया, ठीक है? यस मैम। अगर आप -k ए वेक्टर से करोगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड तो सेम ही डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगी। यही हम बता रहे हैं कि ए वेक्टर था, हाफ किया ये हो गया, ट्वाइस किया डबल हो गया, -हाफ के डायरेक्शन चेंज होगी। हैव अ लुक, अगर 2a में भी -2 से मल्टीप्लाई किया था तो आपके पास डायरेक्शन चेंज होगी। क्या बात क्लियर है? स्केलर कैन बी एनी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है डायरेक्शन सेम रहेगी, नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। बोलिए बोलिए फटाफट। क्लियर हो गया मैम। क्लियर हो गया ना सबको? किसी को भी डाउट है? दे कैन आस्क।
चले आगे, ठीक है जी। अब आपके यस पास मैम। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, प्रॉपर्टीज भी होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। क्या प्रॉपर्टीज होती है? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि अगर m को माइनस ए वेक्टर से करोगे तो माइनस एम ए वेक्टर भी लिख सकते हो, या फिर माइनस इंटू एम इंटू ए वेक्टर भी लिख सकते हो, वन एंड सेम थिंग। सेकेंड, अगर आप m n a वेक्टर है तो इट कैन बी रिटन एज n m a वेक्टर, और इट कैन बी रिटन एज m n इंटू a वेक्टर। क्लियर है? रीअरेंज करें, m इंटू a प्लस b वेक्टर कर रहे हो, सो इट कैन बी रिटन एज m a वेक्टर प्लस m b वेक्टर। बताओ। फोर्थ, माइनस m इंटू माइनस a वेक्टर से कर रहे हो तो इट कैन बी रिटन एज m a वेक्टर। फिफ्थ, m प्लस n दो कांस्टेंट है, a एक वेक्टर है, तो आप इसको लिख सकते हो m a वेक्टर प्लस n a वेक्टर। बताओ, क्लियर है? यस यस मैम। मैम। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है जी। इसके बेस एक क्वेश्चन देखें, यस मैम। ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन है कि इफ c वेक्टर इज इक्वल्स टू 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर एंड 2c वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, आपको शो करना है, देन शो दैट c and a have same direction, that means c का magnitude is greater than a का magnitude, and second point is c and b have opposite direction, right? that means c का magnitude जो होगा वो greater than होगा b का magnitude। बताओ कैसे करेंगे? इस c की वैल्यू, डियर स्टूडेंट्स, इस c की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो, कर सकते हैं। तो आपके पास आएगा 2 इंटू 3a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर इज इक्वल्स टू a माइनस 3b वेक्टर। क्लियर है? यस मैम। तो आपके पास आ गया 6a वेक्टर प्लस 8b वेक्टर इज इक्वल्स टू a माइनस 3b वेक्टर। सॉल्व करो, आपके पास बनेगा 5a वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 11b वेक्टर। तो a वेक्टर क्या हो गया? माइनस 11 अपॉन b वेक्टर। तो क्या क्या कंक्लूड हुआ? मैम -11/5 बी वेक्टर। अब आपको रिलेशन सी और ए, बी और ए सी में निकालना है, तो ये वैल्यूज किसमें? फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, एक बार बी को एलिमिनेट कर दो, एक बार ए को एलिमिनेट कर दो। बोलिए। तो अल्टीमेटली आपके पास रिलेशन बनेगा जब आप करोगे कि जो सी वेक्टर है वो बनेगा 13/11 ए वेक्टर, एंड दूसरी बार जो आपके पास बनेगा, बोलोगे कि जो सी वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू माइनस 13/5 बी वेक्टर। ठीक है? तो फर्स्ट केस में देखो, सी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है, डायरेक्शन सेम है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए। मैग्नीट्यूड ज्यादा है, डायरेक्शन सेम है। यस मैम। मैम डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन सेम है फर्स्ट केस में, दोनों पॉजिटिव है, मैम स्केलर पॉजिटिव मैम आपने मल्टीप्लाई हुआ ना सी और यस ए। मैम। अगर सेम पॉजिटिव स्केलर होगा तो डायरेक्शन सेम रहती है। ओके मैम, हाँ ठीक है, सही है मैम। सेकंड वाले केस में देखिए, नेगेटिव स्केलर मल्टीप्लाई हुआ तो ऑपोजिट डायरेक्शन हुई। यस मैम। क्लियर है? इज इट क्लियर? किसी को डाउट है? किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो मैम। सबको क्लियर है? अब क्वेश्चन दिख रहा है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो आपको पता है क्या करना होता है ऐसे केस में? सबसे पहले अगर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। हाँ जी,
डायरेक्शन की बात करें इसका मतलब यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। यस मैम। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल लो, इस गिवन वेक्टर का वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 9 से, क्योंकि आपको नया वेक्टर चाहिए जिसकी डायरेक्शन में हो बट उसका मैग्नीट्यूड कितना हो 9। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, ऐसे वाले क्वेश्चन मतलब मार्क इट डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसको तो आप एक्सपेक्ट करो कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात क्लियर हुई? यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, राइट? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। नो मैम। कि आप लोगों की सेटिस्फेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी है, चीजें तो बहुत स्मूथली बहुत स्पीडली हो जाती है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्वेश्चन है फाइंड x and y if 2i plus 3j and xi plus yj are equal। हाँ जी, मैम x is equal to 2 and y is equal to 3। क्या करना था? सिंपल है, 2i is equals to 3j is equals to xi plus yj। i का कंपोनेंट i के बराबर, j का j के, तो x2 आ गया, y3 आ गया। क्लियर है? यस मैम। मैम क्या पूछा आपने? चलिए, ए पॉइंट है आपके पास 4-1, बी पॉइंट है 1,3। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना। मैम 25। हाँ जी, सबका आ गया? मैम 5 यूनिट। हाँ जी, पता चला प्रिया कहाँ पे गलती की। आपके पास √25 आएगा, तो आपके पास 5 यूनिट आएगा, राइट? हाँ जी, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू i plus 13j। i plus √3j, सॉरी। हाँ जी, डन। यस मैम। 1/2 i कैप प्लस √3/2 j कैप। i कैप प्लस √3/2 j कैप। हाँ जी, क्लियर है? भावना, महक, अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अगेन विजिबल ऑन योर स्क्रीन। मैम अपने यूनिट वेक्टर जो पूछा है पैरेलल टू पूछा है ना, हाँ, तो माइनस आएगा ना? क्यों? मैम पैरेलल होना चाहिए ना फिर। मतलब सेम डायरेक्शन। अच्छा यस मैम, पैरेलल डायरेक्शन। ओके मैम, ठीक। यूनिट वेक्टर पैरेलल हो या इसका यूनिट वेक्टर, वन एंड सेम थिंग, इसमें बिल्कुल नहीं उलझना। ओके मैम। हाँ जी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक डन हो गया आपका? इसका आंसर बता दो फटाफट। a-2b कितना बनेगा? a-2b 3√14 माइनस i कैप
प्लस 6j कैप प्लस 7k कैप, कितना ही बना? यस मैम। इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 प्लस 36 प्लस 49, दैट मीन्स अंडर रूट 86 यूनिट्स। बताइए। यस मैम सही है। ठीक है। हाय नमन। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्जैक्टली करना क्या है पता चल गया। नेक्स्ट क्लास से पहले यहाँ तक आपको एनसीईआरटी में से अपनी प्रैक्टिस करनी है। ये नोट्स भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी, सब कुछ शेयर हो जाएगा। जस्ट बी डू वन थिंग। एक तो आपको डिफरेंशियल की डीपीपी दी हुई है, उसको सॉल्व करना वीकेंड पे, टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से टेस्ट अटेम्प्ट करना। और वेक्टर्स का यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट वेक्टर अलजेब्रा कर लिया। इन द नेक्स्ट सेशन हम कोलिनियरिटी ऑफ द वेक्टर एंड आई गेस डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स? ओके मैम।